हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 7 शहर सामाजिक सांस्कृतिक विकास भाग 2। तो आइए अध्याय 7 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के बयान। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। इसे चेतना पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लामी, सूफी संतों एवं तात्कालीन धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों आदि के विचारधाराओं को स्पष्ट झलक इसमें देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। अर्थात जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया तथा कबीर ने इसे प्रसारित किया। इन्होंने जातिवाद एवं भेदभाव को अनुचित बताया तथा सभी जाति के लोगों को साथ साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया। इनके शिष्यों में निम्न जाति के हिंदू एवं मुसलमान भी थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफी मुखर होते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि के होई। आइए अब देखते हैं सगुन संप्रदाय। राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। और निर्गुण संप्रदाय ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य दो वर्गों में विभक्त हो गए, सगुन एवं निर्गुण संप्रदाय। सगुन संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इसके द्वारा राम भक्ति की परंपरा को हिंदी भाषा के क्षेत्रों में ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें सभी जातियां अनुशासन एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति की थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसखान आदि का नाम शामिल है। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थीं। इन्होंने सुखमय जीवन त्याग कर परिवार के विरोध के बावजूद साधु संतों की संगति अपनाई एवं दलित वर्ग के रैदास की शिष्या बनी। मीरा की भक्ति रचना का एक अंश है, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधु ठीक बैठे बैठ लोक लाज खोई, भगत देखी राज गई जगत देखी खोई। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैशवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम को महत्व दिया। इनके अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, चांडाल, ब्राह्मण सभी को शामिल किया गया। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास और रसखान ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक अपनी पहुंच बनाई। जबकि ये धर्म प्रचारक नहीं थे, किंतु इनकी रचनाएं सांस्कृतिक महत्व से पूर्ण है। सूर ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप को महिमा प्रदान की है। रामानंद के अनुयायियों का दूसरा वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता था। इन संतों ने ईश्वर की कल्पना निराकार रूप में की। इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा आदि का मुखर विरोध किया। इन संतों में प्रमुख थे कबीर। कबीर इस्लाम और हिंदू धर्म के उपदेशों से भली भांति परिचित थे। कबीर के विचारों की जानकारी साखी एवं शबद में मिलते हैं। कबीर के विचारों के संग्रह बीजक में है, जिसके दो भाग साखी एवं शबद है। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब एवं पंचवानी में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों पर कुठाराघात किया गया है। इनके द्वारा रचित पदों का भाषा बोलचाल की हिंदी थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना आसान नहीं था।
तो आइए यहाँ देखते हैं कबीर के कुछ क्रांतिकारी दोहे। तो पहला है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। दूसरा है, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तीसरा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए बताए। और चौथा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम के जप में विश्वास करते थे, परंतु इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को इस रूप में बताया, दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे, ईछल माया किन्हा। ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार भी नहीं मानते थे। चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सुमरे ताहि को जाकी भुजा अपार। आइए अब देखते हैं गुरु नानक। कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संतों की तरह ही सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया। इन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। इन्होंने आपसी सहयोग एवं अंतर्जातीय विवाह पर भी बल दिया। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। इनके अनुयायी सिख धर्मावलंबी कहलाए। बिहार के संत दरिया साहब। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा प्रबल हुई, जिसे बिहार में दरियापंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। दरियापंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ये कबीर की तरह ही एक समन्वयवादी चिंतक थे। दरिया साहब के विचारों में एक ईश्वरवादी भावना थी। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और कुरान दोनों में ही उसका प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार पूजा का खंडन किया। इन्होंने केवल प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का एवं व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या ज़्यादा थी। दरिया साहब के विचार बिहार के पश्चिमी हिस्से, जो आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ जिले हैं, में काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में मठ की भी स्थापना की। इनका प्रभाव वाराणसी तक था। दरिया साहब के उपदेशों के कुछ अंश हैं। एक ब्रह्म सकल घटवासी, वेदा कितेबा दोनों वर परनासी, ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, सभा मिली करहीन ज्योति के सेवा, तीन लोक से बाहर है सो सदगुरु का देश, तीर्थ वस्तु भक्ति बिनु फीका तथा पढ़ही पाखंड स्थल का पूजा। आइए अब देखते हैं सूफीवाद। मिलीजुली संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है। भक्ति संतों और सूफियों में काफ़ी समानताएं थी। दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहे। सूफी रहस्यवादी संत थे जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव दिखाने पर बल दिया। रहस्यवाद वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति अथवा संत अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के समस्त रचना से प्रेम करता है। इन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एकेश्वरवाद यानी सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने शरीयत अथवा धार्मिक कानून एवं नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी भी की परवाह किए बगैर उसी तरह जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से। अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया अथवा गुरु के देखरेख में
अथवा गाना, जिक्र अथवा नाम का जाप एवं चिंतन आदि किया करते थे। वैसे तो सूफीवाद के विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य एशिया से मानी जाती है। यहाँ के सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी एवं राबिया आदि का नाम उल्लिखित है। भारत में सबसे पहले सूफी खानका की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकरिया को है। सुहरवर्दी उपवास एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था। इन संतों ने राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। तो आइए अब देखते हैं खानका। सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। तो आइए अब देखते हैं फुलवारी शरीफ खानका। फुलवारी शरीफ खानका मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखे ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानका की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है। इसी खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने में राजा राम मोहन राय यहाँ आए थे। इस खानकाह की लाइब्रेरी लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इसमें लगभग 4000 पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ लगभग 20,000 इस्लामी एवं फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह खानकाह आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आज भी यहाँ देश विदेश के शोधार्थी आते रहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में राजस्थान के हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदावाज गेसुदराज का काफ़ी सम्मान था। चिश्ती सिलसिले का लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती संत सुहरवर्दी संतों के विपरीत सादगी, निर्धनता एवं एकांतवास में विश्वास करते थे। इन्हें राजकीय सहयोग एवं सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। इनके दरवाजे सभी धर्म के लोगों के लिए खुले रहते थे। चिश्ती संत कठोर तप में विश्वास करते थे। आगे चलकर भारत में कई सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें कादरी, नक्शबंदी, सुत्तारी एवं बिहार में फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संत में हजरत मखदूम शराफुद्दीन यहिया मनेरी का विशेष महत्व है। आइए अब देखते हैं हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। भारत में मिलीजुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसकी आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर से सुनारगांव, जो कि बांग्लादेश में है, तक यात्रा की एवं ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में इनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबाते सदी एवं मकतूबात 2 सदी प्रमुख है। क्या आप जानते हैं बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार अथवा दरगाह है। इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मजार है। बीवी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम ने किया। दूसरा, महमूद गजनी के साथ अल बेरूनी विद्वान भारत आया था। तीसरा, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन मुसलमानों के आगमन से शुरू हुआ। चौथा, अलवार और नैनार दक्षिण भारत के भक्ति संत थे। पांचवा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। छठा, जोड़े बनाइए। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित है, शंकर देव असम से संबंधित है, नानक देव
पंजाब से संबंधित है। एकनाथ महाराष्ट्र से संबंधित है। मीराबाई राजस्थान से संबंधित है। और संत दरिया साहब बिहार से संबंधित है। सातवां है अल-बेरूनी की हिंदुओं के धर्म पर सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है। आठवां फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू बना। नौवां नैनार से उपासक एवं अलवर वैष्णव संतों को कहा जाता है। 10वां शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ हैं। उत्तर में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी तमिलनाडु में, पूरब में पुरी उड़ीसा में और पश्चिम में द्वारिका गुजरात में। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।